जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं घड़ी चौक पर, जहां पर एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर के कुछ स्टूडेंट इस वक्त रोड पर उतरे हैं। वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ रायपुर के अंदर नहीं है, ये रायपुर में छत्तीसगढ़ से कई जगह से आए हुए छात्रों के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। क्योंकि एसआई भर्ती में जिस तरीके से भूपेश सरकार ने घोटाले किए हैं, जिस तरीके से भूपेश सरकार ने एसआई भर्ती को लेकर के इसका मजाक बनाया है, और कहीं ना कहीं इसमें गरीब जो मजदूर वर्ग के जो बच्चे आते हैं उन्हें इससे काफी आहत हुआ है। और उसी को लेकर के अब क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो इन्हें ऐसी उम्मीद है कि जो गलतियां पिछली सरकार कर चुकी है उस गलतियों को अब वर्तमान सरकार सुधारेगी और इनकी कुछ मदद कर पाएगी। आइए पूरे मामले को जानते हैं और कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। जी सर, जैसे कि पिछले भूपेश सरकार की भर्ती है, 2018 में निकली भर्ती है। भर्ती में इसके हर एक चरण में घोटाला हुई है। सर्वप्रथम पहली चरण में घोटाला ये है कि प्लाटून कमांडर जिसमें महिला अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए महिला अभ्यर्थियों को लिया गया और जो एलिजिबल है उस छात्र को बाहर कर दिया गया। मेंस में भी सेम यही प्रोसेस किया गया। इस प्रकार कम से कम 500 से लेकर 5000 विद्यार्थियों के साथ यह अन्याय हुआ है कि जो विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है उसको डाला गया और जो एलिजिबल है उसको बाहर किया गया। उसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा ये भी हमको आश्वासन किया गया कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है, इसकी अनियमितता की जांच होगी और नए सिरे से भर्ती की पूरी होगी। मगर फिर भी जो भ्रष्ट सरकार थी उन्होंने इस बात की अवहेलना करते हुए इस माननीय न्यायालय की बात को नहीं माना और इस भर्ती को फिजिकल लिया गया और इंटरव्यू तक ले गया भर्ती को। उसके बाद भी ये भर्ती अभी तक रुकी है, क्योंकि हम लोग बार बार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि अनियमितता की जांच हो और नए सिरे से भर्ती की पूरी हो। पिछले जो सरकार थी उसकी गड़बड़ी के देखते हुए माननीय जो हमारे वर्तमान में डिप्टी सीएम है भैया विजय शर्मा, ओपी चौधरी जी है ना, इनके द्वारा कहा गया कि आपकी जो अधिकार की लड़ाई है, जो भर्ती की अनियमितता है, इसको दूरी करेंगे करके तो हम पूर्व में जो भ्रष्ट सरकार थी, भ्रष्ट सरकार से हमने जड़ से उखाड़ फेंका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और हमको विजय शर्मा जी से, ओपी चौधरी जी से पूर्ण विश्वास है कि जो अनियमितता है इसको दूर होगी। हम विद्यार्थियों के साथ अन्याय न करते हुए एक नए सिरे से इस भर्ती की जांच हो और भर्ती को नए सिरे से लिमिट समय में पूरी करी करके। जी, मेरा नाम सोनू कौशिक है, मैं कुमारसा जिला का निवासी हूँ और मैं ऐसे विद्यार्थी हूँ। आज इस भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है इसकी जांच को लेकर हम ये अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। नहीं, सब अलग अलग पूरे छत्तीसगढ़ से है सर, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं सर। हम कोई गरीब मजदूर के लड़के हैं, कोई किसान के बेटे हैं, सब गरीब वर्ग से मध्यम वर्ग से हैं। और एक बात और सर, ये हम लोग फिलहाल तो हम लोग 500, आज वर्तमान में 150 से 200 उपस्थित हुए हैं। इसके पहले 500 थे और यदि इसी प्रकार हम अपनी लड़ाई लड़ते हुए 500 से 1000 से 2000 तक की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि हमारी ये जो भर्ती हमारी मांग है पूरी नहीं होती, अनियमितता की जांच पूरी नहीं होती तब तक। आप लोग आज यहाँ पे क्या ज्ञापन सौंपने आए हैं और किस मामले को लेकर के आप लोग? सर, हम लोग सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं। हम लोग ने 122 याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में लगवाया है। उसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने 18 अगस्त के ऑर्डर सेट में बोला है कि इसमें बहुत सारे विसंगतियां हैं, इसको दूर करके इस भर्ती को आगे बढ़ना है। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को अपने भाई भतीजाबाद बढ़ाने के लिए पैसे लेके या कुछ सेटिंग करते हुए अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उस विसंगति को दूर करे बिना प्री पहले ले लिया, प्री के बाद मेंस ले लिया। प्री में 2 से 2,500 लोगों को बाहर कर दिया, फिर मेंस हुआ, मेंस में लगभग 350 से 400 लोगों को बाहर कर दिया। और एक स्टूडेंट है जो फिजिकल में 96 नंबर ले आया था, जिसका पासिंग मार्क है 90, उसको बहला फुसला कर वापस बुलाया गया और दबावपूर्वक उसमें उसका नंबर को कम करके 84 नंबर कर दिया। जो यह दर्शाता है कि ये लोग अपना नंबर, किसी का नंबर कम कर सकते हैं तो अपने चहेते अपने भाई भतीजावाद को बढ़ाने को उसका नंबर बढ़ा सकते हैं। ऐसे बढ़ाते हुए बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल कर दिया। इसका विरोध करने के लिए हमने यहाँ आए हैं क्योंकि बीजेपी ने बोला है कि इसमें सब इंस्पेक्टर में बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसको जांच करेंगे और इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द करके पुनः इसको आयोजित करेंगे। लेकिन जो इंटरव्यू पहुँचे हुए हैं, सो कॉल्ड पास हुए लोग, पास तो हुए नहीं है क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है ना, बिना वजह अपने आप को पास बता रहे हैं। उन लोग अपने आप को पास बता रहे हैं और तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, जो पूरी तरह से कांग्रेस समर्थित है। क्योंकि उनको जो पैसा उन लोग दिए हैं लगभग 150 से 200 करोड़ का इसमें वो घपला हुआ है। प्रशासन की लिस्ट में आप लोग तो फेलियर हैं। जी, फेलियर हम कैसे फेलियर हो सकते हैं? हमारा रिजल्ट ही नहीं दिया है। जब रिजल्ट व्यापम हमारा पेपर ले रहा है और उसका रिजल्ट को कोई और जारी करेगा तो हम फेलियर कैसे हो सकते हैं? मैं अगर जब तक इसका
पारदर्शी चरण चल रहा था, तो उसमें अंडर 300 में मैं था। अभी वर्तमान में आप लोग क्या चाह क्या रहे हैं? सर, इस भर्ती में पूरी तरह से विसंगति हुई है, पैसा से हुआ है, चाहे अपने लोगों को वो करते हुए और राजपत्र का नियम का उल्लंघन करते हुए भर्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से इस भर्ती को रद्द करना चाहते हैं, रद्द करवाना चाहते हैं और पूरी तरह से भाजपा की सरकार इस भर्ती को पुनः आयोजित कराएंगी। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं, जब कांग्रेस की शासन थी उस समय जो ये परीक्षाएं हुए हैं वो अनियमित ढंग से हुआ है? जी, भूपेश बघेल का नाम ही भ्रष्टाचार से शुरू होता है। भूपेश भा से भ्रष्टाचार, उन्होंने इस पर भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार से आगे बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब बीजेपी की सुशासन वाली सरकार है वो इस भर्ती को रद्द करे और पूरी तरह से पुनः आयोजित करे। अच्छा, अब बीजेपी की शासन है, अब आपकी अगली जो रणनीति आप लोगों जो छात्र दल क्या सोच रख करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने हैं? सर, हमारी रणनीति यह है कि हम हाईकोर्ट से जीते और सरकार के पास अपने प्रतिनिधि जो पहुंचकर हम लोग उनसे निवेदन करेंगे इस भर्ती की जांच हो और उसमें जितने भी जो इस भर्ती में घोटाले में शामिल हो उनकी तरह उनका जांच हो और उनको जेल के अंदर भरे और इस भर्ती को पुनः जल्द से जल्द, क्योंकि हमने इसके लिए 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि 6-8 महीने में इस भर्ती को पुनः फिर से चालू करके कंप्लीट करें। मतलब परीक्षा फिर से होनी चाहिए? फिर से होनी चाहिए सर। परिचय जी, मैं सोनू डंसेना, बिलासपुर से। जी। हैं जो अभ्यर्थी अभी उन लोग रैली वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि हम सफल अभ्यर्थी हैं, उन लोग बोलते हैं हम लोग सेलेक्टेड हैं। तो उनको कैसे पता, जब बंद लिफाफे में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट रिजल्ट भेजा जाता है और क्या बोलते हैं इंटरव्यू लिया जाता है, तो मतलब हमको रिजल्ट नहीं पता है हमारा कितना नंबर है कि हम पास आउट हुए, उसके बावजूद भी हम दर दर भटक रहे हैं। सर, यदि अगर वो लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो दोबारा एग्जाम होगा तो वो लोग क्या बोलते हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड है ना भाई, वो लोग अपने मेहनत से दोबारा भी पास हो सकते हैं। लेकिन उनको डर लगा हुआ है, डर इस बात का है कि कहीं हमारा दिया हुआ पैसा ना डूब जाए, हो सकता है। या आप सीधा सीधा आरोप ये लगा जी, रहे हैं बिल्कुल, कि जिन लोग पास आउट है मैं जिन लोग घपलेबाजी में शामिल है। बहुत सारे लोग सर, बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से भी गए हैं, सही तरीके से भी गए हैं, बहुत सारे लोग घपलेबाजी के तरीके से भी गए हैं। मैं तो ये बोलती हूँ सीधा सीधा, जितने 1242 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं उनका 6 महीने का 1 साल का कॉल रिकॉर्ड निकलवाया जाए, किस किस मंत्री से किस किस पुलिस अधिकारी से उन्होंने बात किया है उसका डिटेल निकलवाया जाए और उनका क्या बोलते हैं कहाँ वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अभी इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि हमने ज़मीन बेचा है, हमने क्या बोलते हैं सोने चांदी हमारे गहना वहना बेच के हम पढ़ने आए। तो भैया तब तुमको गहने बेचने की जरूरत कब पड़ी, जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या बोलते हैं रिजल्ट भेजा जाता है। हम भी तो क्या बोलते हैं गरीब अभ्यर्थी हैं, हाँ, हमारे घर से भी क्या बोलते हैं उतना ही पैसा आता है जितना उनके घर से आता है। बात यह है कि गहने बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस विषय पर हमने भी सवाल किया था। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो कोचिंग सेंटर में थे, उस कोचिंग सेंटर में जो खर्चे सर देखिए मेरा जी गरीब परिवार से है, ठीक है, अच्छी बात है सर, गरीब परिवार से तो हम भी है। लेकिन आप ये बताइए जमीन बेचने की जरूरत कितने में पड़ती है? आप 5 डिसमिल 10 डिसमिल में बेचेंगे तो 15 लाख एक बल्क में बेचा जाता है, ठीक है, 15 लाख 25 लाख, तो 25 लाख का कोचिंग कहाँ है बिलासपुर में? आप मेरे को किसी भी कोचिंग संस्था का एक जगह भी बता दीजिए जहाँ पे क्या बोलते हैं फीस 25 लाख हो, 15 लाख हो या फिर 2 लाख हो, मिनिमम से मिनिमम फीस सर वहाँ पे क्या बोलते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग भी लेंगे ना तो 250 से 500 रुपए में स्टार्ट हो जाता है। सरकार है उससे आप लोग क्या चाह रहे हैं? सर, हम तो ये चाह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें शुरू से मतलब 40 लाख जो क्या बोलते हैं किसान परिवार के बेटी बेटे हैं जो ये भरोसा करके कोचिंग करने बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग जाते हैं कि भैया हम पढ़ लिख लेंगे तो हम सही तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो भूपेश सरकार की सरकार के टाइम में जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो सर, चाहे वो PSC घोटाला हो, चाहे SI घोटाला हो, चाहे व्यापम घोटाला हो, इन सब में भ्रष्टाचार हुआ है सर। तो मेरा तो सीधे तौर पर यही मांग है कि भर्ती को रद्द करें और जितने लोग इसमें भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के तरफ से हो या फिर स्टूडेंट हो, उनकी जांच की जाए। परीक्षा करना मतलब सरकार की एक अतिव्यय है सर, अतिव्यय, ये बिल्कुल सर, आप बोल रहे हो कि सरकार की ये अतिव्यय है। लेकिन जब SI का फॉर्म भराया गया था, ठीक है, तो तब 1.5 लाख से 2 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था, तो उस समय कितना 30 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं कलेक्ट हुआ था। और 30 करोड़ में से आपने क्या किया है, प्री लिया है, ठीक है, प्री लिया है, मेंस लिया है और फिजिकल करवाया है और इंटरव्यू लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ खर्चा हुआ होगा ना भाई, 5 स्टेप में 5 दूनी 10 करोड़ रुपए खर्चा हुआ होगा, तो 20 करोड़ का हिसाब कहाँ है? नई सरकार है, वैसे भी तो जो भूपेश बघेल की जो सरकार थी उन्होंने लंबे चौड़े कर्ज में डाल के गया है। हाँ, बिल्कुल सरकार को जी, तो वो कर्ज उनके सर पर है और उस पर फिर आप लोग और कर्ज
थोपने की कोशिश कर रहे हैं इस परीक्षा को फिर से लागू करके। सर हम ये नहीं कहते कि आप परीक्षा को क्या बोलते हैं फिर से लागू करो तो खर्च फ्री तो करो, होना है। खर्च तो होना है सर। तो ठीक है, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो भैया 5,000 25,000 दे के 25 लाख दे के और 15 लाख दे के अपना घर का गहना बेच के, अपना क्या बोलते हैं जमीन बेच के आप एसआई भर्ती की तैयारी करने आ सकते हो, तो आप क्या 200 रुपए का फीस दे के आप एसआई का फॉर्म नहीं भर सकते क्या? बताइए। मतलब जो सही तरीके से भी जो परीक्षा दिए हैं और पास व्यापम तो परीक्षा सर, को सर, कर दो दिया मिनट, है। दो उसमें भी तो 2 मिनट, फिर 2 मिनट। उनको भी तो डबल से ये फिर एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उनका साल बर्बाद होगा। सर वो सही तरीके से किस तरह से बोल सकते हो? देख सकते हो उसको, मेरे को अगर वो सफल अभ्यर्थी हैं तो इस तरह से लैंग्वेज को यूज कर सकता है सफल अभ्यर्थी। आप पास आके देख सकते हैं, इसमें मेरे को गाली गलौज किया हुए हैं, पर्सनल मेरे को धमकी दे, माँ बाप को गाली दे रही है। सर देखिए, मतलब इंटरव्यू लोगों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि आप क्या बोलते हैं एसआई भर्ती में जो घोटाले हुए हैं उसके खिलाफ अगर आप उठ रहे हैं तो हम आपको मारेंगे पीटेंगे या फिर क्या बोलते हैं आपके ऊपर जानलेवा हमला किया जाएगा, ये सब बोला जा रहा है। ये मेरे घर वाले को देख सकते हो आप, सेलेक्ट नहीं हुए हैं और इस तरह से धमकी दे रहे हैं। ये सेलेक्ट बंदे कैसे हो सकते हैं सर? ये सेलेक्ट बंदे हो नहीं सकते। ये क्या बोल सकते, मतलब एकदम से नीच हरकत करने वाले लड़के लोग हैं लोग। ये इस टाइप का हरकत आप क्यों कर रहे हैं? हम अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, आपको पर्सनल होने की कोई ज़रूरत नहीं हमारे साथ। हम अपनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई